नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन और एक फंडा समझ लीजिए आप। बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं ये मालूम नहीं होता। आप चाहे फिफ्थ क्लास से लेकर अगर 12th क्लास में हो, चाहे आप कोई से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहा हो, उसके लिए ये फैक्ट मालूम होना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है। ये फैक्ट जो रहेगा आपका प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या बोला मैंने? प्राइम फैक्टर हो गया, उसके बाद एलसीएम हो गया, उसके बाद आपका एचसीएफ हो गया। इन तीनों में ये काम करेगा। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एलसीएम तो एलसीएम रहेगा, एचसीएफ का तो एचसीएफ रहेगा। इतना है समझ में? तो अब मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। जैसे अपन ने एक नंबर दिया आपको, बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। ये एक नंबर लिया 1521। आपको इसमें ये समझ में नहीं आता इन तीनों में जो जीरो आता है वो कहाँ लगाया जाता है। इसका मतलब शून्य कहाँ लगाया जाता है, ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें। तो मैं बता रहा, ये पूरा नंबर एक है, 1521 इसको पढ़ते हैं। तो पहली चीज, अगर किसी नंबर के पीछे अगर वन होता है, पहली चीज किसी भी नंबर के पीछे अगर वन होता है, उसको हमेशा आप 3 से दोगे। 3 से अगर नहीं जाता है तो आप उसको 7 से दोगे। 7 से नहीं जाता है तो 9 से दोगे। 9 से नहीं जाता है तो 11। अब आपके बेटा दिमाग में चल रहा हो कि भैया आप ये ऐसा कैसे बता रहा हो। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता दे रहा हूँ। 3 के टेबल में आता है 21, 21 के पीछे आता है 1। ये देखिए, 7 के टेबल में आता है 21, 21 के पीछे आता है 1। 9 के टेबल में आता है 81, 81 के पीछे आता है 1। फिर आता है 11 एकम 11, 11 के पीछे कितना आता है 1। तो ये फैक्ट है, याद रखना, सिंपल सा। इतना क्लियर हुआ? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी बताया मैंने, यहाँ पे 1 है तो पहले किससे दोगे आप? 3 से। तो ये 3 से दिया मैंने। ठीक है, इस एलसीएम का चाहे एचसीएफ हो चाहे प्राइम फैक्टर, कोई भी एक्स वाई जेड कोई सा भी सवाल होता है, उसमें आप स्टार्टिंग में आप कितने ही नंबर ले लो, कभी भी जीरो नहीं लगाया जाता। जैसे 3 के टेबल में क्या 15 आता है? हाँ भाई आता है। मतलब 3 के टेबल पहले 1 चेक किया, नहीं आ रहा। दोनों नंबर ले सकते हैं आप स्टार्टिंग। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार। अब यहाँ से जो फैक्ट मैं आज के क्लास में लेकर आया हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। क्या बेटा 3 के टेबल में क्या 2 आता है क्या? बताइए। 3 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता है। जब आप बीच में माइंड में रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं, बीच में आप जब 2 नंबर चाहे 3 नंबर लेते हो, उससे पहले आपको यहाँ पे बड़ा जीरो लेना पड़ेगा। जो कि मैं बता दे रहा हूँ 90% बच्चों को ये पता नहीं होता है। इसमें बच्चा मिस्टेक करता है। 3 के टेबल में 2 नहीं आ रहा है, तो जब दोनों नंबर लूँगा तो यहाँ जीरो लगा दूँगा। 3 सते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब बताइए आया समझ में कि नहीं आया? तो आज की क्लास का फैक्ट यही था। चाहे आप एलसीएम निकालो, चाहे आप प्राइम फैक्टर निकालो, चाहे आप एचसीएफ निकालो, कुछ भी अगर निकालते हो, अगर आप बीच में 2 नंबर एक साथ लेते हो तो आपको ये बड़ा जीरो लेना पड़ेगा। ये इसी का रूल होता है, जो कि बच्चों को नहीं मालूम। फिर से अपन 3 से देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, कितना बचा बेटा? 2 बचा, ये 20 हो जाएगा। 3 छंग कितना हो जाएगा? 18। फिर कितना बचा? 2। 3 नम 27 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको हम 13 से ही देंगे, 13 से देना पड़ेगा। 169 कितने टाइम्स में आता है? 13 टाइम्स में भी आता है। तो 13 बन जा 13। तो ये आज की क्लास का ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया ये वाला फैक्ट? तो इसी तरीके से इसको माइंड में बैठा लेना। अगर पहली बार आप क्लास में आए हो, हमारी क्लास को सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है डुग्गू कोचिंग सेंटर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इसी तरह से अब मैं डिवाइड का, ऐसे इसी का एक फैक्ट में डिवाइड का भी लेकर आ रहा हूँ आपके लिए।